गेहूं के एक पौधे से अधिकतम आप कल्ले कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे फार्मूले, इन फार्मूलों को अपना के आप भी अपने गेहूं में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव ले सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। चलिए जानते हैं। वैसे तो कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक बातें तो आपको ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छी किस्म का होना। कुछ किस्में कल्ले ही कम देती हैं तो उसकी आपको ज़्यादा बिजाई करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा बीज उसके बोने पड़ते हैं। तो ये सब तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो लगभग सब किसान साथियों को अगर पता नहीं है तो पता आपको करना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद आती है बारी कल्ले हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कल्ले बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। उसी में से एक तरीका होता है सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में, सही समय पे खादों का इस्तेमाल करना। अब जब तक आपके पौधे को अच्छे से भोजन नहीं मिलेगा, पौधे में अच्छे कल्ले कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप बात करेंगे यूरिया की। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के वानस्पतिक विकास अच्छे से नहीं होता है, और जब तक वानस्पतिक विकास अच्छे से नहीं होगा, पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, कल्ले अच्छे कहाँ से आएंगे। तो यूरिया हमें डालना होता है। यहाँ पे अगर हम कल्ले निकलने का समय के बारे में जानें तो औसतन 20 से लेके और 50 दिन के अंदर ही कल्ले का विकास हो जाता है। इसके बाद आपकी कल्ले की बढ़वार होती है। तो 20 से 50 दिन के अंदर ही आपको इन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप पहला पानी लगाते हैं उसके बाद आपको यूरिया डालनी होती है। यूरिया 40 से 45 किलो प्रति एकड़ तक पहले पानी के बाद इस्तेमाल करिए। अब इस यूरिया खाद के साथ आपको दूसरा चीज़ यूज़ करना है, ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग आपको इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। अब आप पूछेंगे ह्यूमिक एसिड काम क्या करता है। मैंने इसके ऊपर हालांकि वीडियो बनाया हुआ, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। ह्यूमिक एसिड का मुख्य 2-3 कार्य होता है। सबसे पहले जड़ों के विकास में मदद करना। अब जो ये अवस्था होती है पहले पानी के बाद वाली अवस्था, ये होती है जड़ विकास वाली अवस्था। इस समय अगर आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से करवाता है। जब पौधे में अच्छे से ज़्यादा मात्रा में जड़ें आएंगी तभी आपकी फसल में ज़्यादा ग्रोथ, हरियाली आएगी। अच्छी ग्रोथ, हरियाली आएगी, पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से करवाता है। इसके साथ साथ एक तरह से ये पाचन तंत्र का हिस्सा का काम करता है। मतलब आपके पौधे के अंदर जाके आपके पौधे को जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति, अगर मिट्टी में वो तत्व होते हैं तो उसकी पूर्ति करवाता है। ये सबसे बड़ा काम होता है। इसके साथ साथ एक कार्य और होता है। जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, अर्थात पौधे उसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। उन सभी तत्वों को, अब ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आपने कुछ खाद डाला तो सभी मात्रा तो आपके पौधे ले नहीं पाते हैं। कुछ खादें अघुलनशील रूप में आपकी मिट्टी में ही मौजूद रहती हैं, लेकिन पौधे उसको अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो उन्हीं अघुलनशील तत्वों को आपके पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम भी ह्यूमिक एसिड ही करेगा। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड डालते हैं पहले पानी के बाद तो अच्छा काम करेगा। आप चाहें तो दूसरे पानी के आसपास, अगर आपकी फसल दूसरे पानी लगाने लायक हो गई है तो यूरिया के साथ साथ इस समय भी आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम पहले पानी की ही बात करते हैं। साथ में आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया और सल्फर डालते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलता है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। सल्फर अगर आप यूरिया खाद के साथ मिलाते हैं तो इससे आपके पौधे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लंबे समय तक ले पाते हैं। तो सल्फर, यूरिया और ह्यूमिक एसिड, ये 3 चीज़ें आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है। बात पहले पानी की ही कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक पहला पानी ना लगाया हो तो पहला पानी हल्का हल्का ही लगाना है, बहुत भरना नहीं होता है। और 20 से 25 या 30 दिन तक पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। बात हम यहाँ पे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कर लेते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैंगनीज। ये सभी चीज़ें आप स्प्रे से भी डालेंगे तो लाभ मिलेगा। मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। जिंक आपको लेना है 21% वाला 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। साथ में लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम। साथ में लेना है यूरिया 1 से 1.5 किलो। ये 5 चीज़ें, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैंगनीज और यूरिया, ये 5 चीज़ें आपको लेना है। कोशिश करिए सभी का अलग अलग घोल बनाइए तो बेहतर काम करेंगे सभी चीज़ें। तो सभी का अलग अलग घोल बनाइए। उसके बाद इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 25 दिन से लेके 50 दिन के अंदर इसका आप छिड़काव अगर करते हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे, तो आपके पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, जिससे फसल में हरियाली आएगी, जिससे पौधे में चमक आएगी, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपकी फसल में पीलापन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है तो वो पीलापन भी दूर हो जाएगा। जब पीलापन दूर होगा, पौधे में हरियाली आएगी तो
पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव भी होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।